अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है हीमोपोटोसिस या हीमोटोसिस। द एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द ब्लड और ब्लड स्टेन स्पूटम इज़ नाउन एज हीमोपोटोसिस। ठीक है, हम कफ के थ्रू जो कफ के साथ अगर ब्लड आता है तो हम इसको हीमोपोटोसिस कहते हैं, चाहे वो सिंपल ब्लड आ जाए या स्पूटम के साथ ब्लड आ जाए। ठीक है, तो द सोर्स ऑफ द ब्लड शुड बी बिलो द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स जो हम जहाँ से हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो कहते हैं कि सोर्स ऑफ ब्लड की जो ब्लीडिंग हो रही है, जो कफ के साथ ब्लड आ रहा है, वो वोकल कॉर्ड से नीचे होना चाहिए, ना कि ऊपर। ठीक है, लंग्स आर सप्लाइड विद ड्यूअल सर्कुलेशन। ठीक है, लंग्स जो है वो ड्यूअल सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड सप्लाई होते हैं। फर्स्ट क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड सेकंड वन इज द ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरीज अरेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड सप्लाई पल्मोनरी पेरेन्काइमा, while the bronchial arteries arise from aorta or intercostal arteries and supply airways। ठीक है, ब्लड वेसल्स, हीला एंड विसरल प्लूरा। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं या इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है या इसका क्या मतलब है कि लंग्स आर सप्लाइड विद ड्यूअल सर्कुलेशन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट टाइप कुछ ड्रा किया है, आप इसको देखें ज़रा। ये एक सिंपल साइकिल मैंने बनाया है, जैसा कि हमारी ब्लड की सर्कुलेशन का साइकिल है। राइट हार्ट से स्टार्ट होता है। राइट हार्ट जो है वो ब्लड को पुश करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो जाकर लंग्स के अंदर सप्लाई करती है, लंग्स के अंदर जाती है, लंग्स से ऑक्सीजन को हासिल करती है। ठीक है, O2 गेन करती है, क्योंकि यहाँ से राइट हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, तो लंग्स से ऑक्सीजन को गेन करके अगेन पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हमारे पास लेफ्ट हार्ट के अंदर आती है या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लेफ्ट हार्ट जो है वो ब्लड को पुश करता है अयोर्टा के अंदर या आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज जो है वो ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और फिर वहाँ से वापस वेन्स के थ्रू, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आता है हमारे पास राइट हार्ट के अंदर। ठीक है, तो राइट हार्ट जो है वो अगेन पंप कर देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये रूटीन में जो हम नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आर्टरी और वेन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, कोई भी वेसल, ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है वो आर्टरी होगी। ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी हो, वो सिंपल आर्टरी हो, या कोई भी आर्टरी हो जो हार्ट से दूर लेके जा रही हो, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, लेकिन अगर हार्ट से दूर ब्लड लेके जा रही है तो हम उसको बोलेंगे आर्टरी। ठीक है, और अगर ब्लड हार्ट की तरफ लेके आ रही है तो हम उसको कहेंगे वेन, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये साइकिल बनाया है या सर्कल बनाया है एक, इसके अंदर यहाँ हार्ट से लेकर सेकंड साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, यहाँ से इस तरफ जितनी भी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स और पल्मोनरी वेन्स जिसमें इंक्लूड हैं, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हमारे पास यहाँ से इस तरफ है, जो लेफ़्ट हार्ट से स्टार्ट होकर राइट हार्ट तक पे ख़त्म होती है, जिसमें अयोर्टा, आर्टरीज, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और वेन्स इंक्लूड है, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि लंग्स आर सप्लाइड विद ड्यूअल सर्कुलेशन, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप ये चीज़ तो देख पा रहे हैं कि लंग्स जो है यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। एक सर्कुलेशन तो ये हो गई कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो भी सप्लाई करती है लंग्स को। वो कैसे? वो देखें कि अयोर्टा जो है इससे ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, या इंटरकोस्टल आर्टरीज जो होती हैं वहाँ से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम ब्रोंकियल आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकियल आर्टरीज ये क्या काम करती हैं? ये ब्लड लेके आती हैं लंग्स की तरफ। ठीक है, जो लंग्स के एयरवेज होते हैं उनको ये सप्लाई करती हैं ब्रोंकियल आर्टरीज। ठीक है, तो लंग्स को सप्लाई करके यहाँ से इसका जो वेनस ड्रेनेज होता है वो जाके पल्मोनरी वेन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये वेन, ब्रोंकियल वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर पल्मोनरी वेन के साथ अटैच कर देती है। आपको पता है नॉर्मली जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ब्रोंकियल सर्कुलेशन की जो वेनस ड्रेनेज है वो जाकर अटैच होती है पल्मोनरी वेन के साथ। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि मसला बनाता है। इवन वो मसला नहीं होता, बट हम कह सकते हैं
वो क्या है, वो ये है कि लंग्स से जब ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड तो इसके अंदर 100% सैचुरेशन होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। बट यहाँ पे जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके साथ मिक्स हो जाता है तो यहाँ पे इसकी सैचुरेशन 97% हो जाती है, ठीक है। तो ये एक ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने ये याद रखना है कि पल्मोनरी वेन के अंदर ब्रोंकियल सर्कुलेशन से जो वेनस ड्रेनेज है वो इसके साथ अटैच होती है, जिसकी वजह से इसकी जो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो 100 से 97 तक आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी ये पैराग्राफ देखते हैं, इसमें आपको क्लियरली समझ आएगा कि पॉइंट क्या था। पॉइंट ये था कि लंग्स आर सप्लाइड विद ड्यूअल सर्कुलेशन, ठीक है, दो तरह की सर्कुलेशन के साथ सप्लाई होती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, एंड पल्मोनरी एंड सप्लाई पल्मोनरी पैरेन्काइमा, ठीक है। ये एक सिंपल कंसेप्ट जो पहले दिया था। जो बाद का कंसेप्ट है वो ये क्या है, वाइल द ब्रोंकियल आर्टरीज अरेज फ्रॉम द अयोर्टा, अयोर्टा से अरेज होती हैं, और इंटरकोस्टल आर्टरीज से अराइज होती हैं, ये निकलती हैं, एंड सप्लाई एयरवेज, ब्लड वेसल, हीला एंड विसरल प्लूरा, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग है जिनको जाकर ये ब्रोंकियल सर्कुलेशन जो है ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था, होप सो आपको समझ आई। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कर दीजिएगा, ठीक है। देन the bronchial circulation is only 1 to 2% of the total pulmonary blood, ठीक है। हमें मोस्टली ये चीज़ क्यों नहीं बताएगी कि ब्रोंकियल सर्कुलेशन भी होती है, उसकी रीज़न ये है कि ये जस्ट 1 to 2% होती है, ठीक है। टोटल ज़्यादातर जो हमारी सर्कुलेशन लंग्स की है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन ही है, जब 98% जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है और जस्ट 1 to 2% जो है वो ब्रोंकियल सर्कुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है, ये तो प्रीवियस बात, बट इज मोर कॉमन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। कह रहा है कि ब्रोंकियल सर्कुलेशन जो है वो मोर कॉमन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है, जो कि हीमोप्टोसिस में हम देखते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल ब्लड फ्लो ड्रामेटिकली इंक्रीज इन इन्फ्लामेशन, ठीक है। जब भी बॉडी के किसी पार्ट में इन्फ्लामेशन होती है या स्पेसिफिकली लंग्स में होती है तो हमारी ब्रोंकियल सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सूडो हीमोप्टोसिस, ठीक है, जो हीमोप्टोसिस नहीं होती। क्या है, स्पिटिंग ऑफ ब्लड दैट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द लंग्स और ब्रोंकियल ट्यूब्स सच एज फ्रॉम पोस्टीरियर नेजोफेरेंक्स और एपिटेक्सिस, ठीक है। एपिटेक्सिस क्या होता है, नाक से खून आना, ठीक है। और पोस्टीरियर नेजोफेरेंक्स क्या है कि हमारे ओरल कैविटी के जो पोस्टीरियर साइड है, जो पिछली साइड है, वहाँ से खून निकलना। बट हमने कहा था कि हीमोप्टोसिस वो होती है जिसमें ब्लड जो है वो वोकल कॉर्ड से डाउन हो, ठीक है। जो ये जो दो चीज़ें हैं, एपिटेक्सिस और पोस्टीरियर नेजोफेरेंक्स की ब्लीडिंग जो हो रही है ये वोकल कॉर्ड से ऊपर होती हैं, ठीक है। इस वजह से हम इनको हीमोप्टोसिस नहीं कहते, हम इनको सूडो हीमोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। अभी हीमोप्टोसिस की काजेज़ क्या हो सकती हैं, काजेज़ ये हो सकती हैं कि फ्रॉम एयरवे, ठीक है। एयरवे में क्या क्या इशू हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो तो ब्लीडिंग होगी, ब्रोंकियोचिलाइटिस चेक्टेसिस हो तो ब्लीडिंग होगी, ब्रोंकियल एडिनोमा हो तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो तो ये हमारे पास हीमोप्टोसिस काज कर सकते हैं अगर एयरवे की बात की जाए तो, ठीक है। जब पल्मोनरी वास्कुलेचर की बात की जाए कि पल्मोनरी वास्कुलेचर से ब्लीडिंग क्यों हो सकती है, या हम कह सकते हैं एल्वुलाई के गिर जो कैपिलरीज होते हैं जिनको हम पल्मोनरी कैपिलरीज कहते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होने की क्या रीजंस हो सकती हैं। माइटल स्टीनोसिस, अभी माइटल स्टीनोसिस का क्या मतलब है, माइटल वाल्व जो हार्ट के अंदर होता है उसकी हार्डनेस को स्टीनोसिस कहते हैं, ठीक है। उसकी स्टीनोसिस की वजह से हमारे पास हीमोप्टोसिस हो सकती है। ये क्या बात हुई, इसका रीज़न ये है कि जो मैंने बताया कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है यहाँ से लंग्स जो हैं ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लेके जाते हैं लेफ्ट हार्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के दौरान, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दौरान दरमियान वाल होता है, उसको हम माइटल वाल कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर हार्ड हो जाएगा तो ये हमारे पास एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड ईजिली पुश नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पिछला पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हीमोप्टोसिस हो जाएगी। देन पल्मोनरी इन्फार्क्शन, पल्मोनरी इन्फार्क्शन का मतलब ये है कि जो हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, मैंने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल अगर प्रॉपर अपना काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा अपना ब्लड पुश करने से, तो पीछे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड आ रहा है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। AV मालफॉर्मेशन, एंट्रियो वेंट्रिकुलर मेलफॉर्मेशन, ठीक है। जो एट्रियम और वेंट्रिकल है वो प्रॉपर नहीं बने होंगे, सॉरी ये है
आर्टरीज और वेन्स मालफॉर्मेशन, जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ या प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई तो इस वजह से भी हो सकता है हमारे पास हीमोपोटोसिस फ्रॉम द पल्मोनरी वास्कुलेचर। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास पल्मोनरी पैरेन्काइमा। पल्मोनरी पैरेन्काइमा से हो सकते हैं अगर निमोनिया है पेशेंट को, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लीडिंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और रुकती नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें गुडपास्चर सिंड्रोम है, या हमारे पास वेगनार सिंड्रोम है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जो है ये आगे हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैसिव हीमोपोटोसिस। मैसिव हीमोपोटोसिस का क्या मतलब है कि मोर देन 200 to 600 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटे के दौरान 200 से लेकर 600 तक मिलीलीटर ब्लड जो है वो हमारे पास कफ या स्पूटम के अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ मैसिव हीमोपोटोसिस, ठीक है। अकर्स इन ब्रोंकोचिएक्टेसिस, ट्यूबरकुलोसिस और पल्मोनरी। इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करेंगे कि हीमोपोटोसिस को हम इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास हीमेटिमेसिस और हीमोपोटोसिस के लिए डिफरेंसेस डायग्नोसिस के लिए है ये कुछ, और ट्रीटमेंट हम इसको किस तरह कर सकते हैं, ये चीज़ें हम फर्दर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मे बी रिकॉर्डिंग के साथ कोई इशू आ रहा था, बार बार स्टॉप हो रही थी, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।